भारत में जो वैक्सीन बड़े पैमाने पर बन रही है, यूरोप के कई देश उसी वैक्सीन के प्रयोग को बंद कर रहे हैं। इस फहरिस्त में अब ताज़ा नाम जुड़ गया है फ्रांस, इटली और जर्मनी का। दरअसल इससे पहले यूरोप और गैर यूरोप के 9 देशों ने कोरोना के एस्ट्राजेनेका टीके को बंद कर दिया था। लेकिन फ्रांस और इटली, जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से इन देशों के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन भी लग गया है, फिर भी इस एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हटा लेना वाकई में चिंताजनक है और कई सवाल खड़े करता है। इटली के मुख्य दवा नियंत्रक ने 15 मार्च को एहतियाती कदम उठाते हुए एस्ट्राजेनेका के कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। दरअसल ऑस्ट्रिया में टीका लगने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने और फिर टीका लेने वाले की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। सिर्फ यही नहीं, फ्रांस और जर्मनी में भी 15 मार्च को टीके के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि एस्ट्राजेनेका और WHO ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ एस्ट्राजेनेका का टीका बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि एस्ट्राजेनेका पर रोक का ये फैसला दूसरे यूरोपीय देशों की ओर से उठाए गए कदमों के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि इटली के उत्तरी पिडमोंट क्षेत्र में 57 साल के एक शिक्षक ने शनिवार को टीका लगवाया और रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। हालांकि एजेंसी का कहना है कि टीके की वजह से मौत कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए इस मामले सहित बाकी मामलों में शवों को परीक्षण के लिए भेजा गया है ताकि असली कारणों की जांच की जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस में एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके का इस्तेमाल एहतियात के तौर पर निलंबित कर दिया गया है। हालांकि टीके पर रोक फ्रांस में क्यों लगाई गई है, इसकी जानकारी लोगों तक साझा नहीं की गई है। सिर्फ यही नहीं, जर्मनी में भी एस्ट्राजेनेका कोविड टीके के संभावित दुष्प्रभावों में आई खबरों के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सरकार ने कहा कि टीका लगवाने वालों के शरीर में रक्त के थक्के जमने या फिर ब्लड क्लॉटिंग की खबरों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। यूरोपीय संघ की औषधि नियामक एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका के बारे में विशेषज्ञों के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए 18 मार्च को बैठक बुलाई है। एस्ट्राजेनेका की ओर से कहा गया है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में 1.7 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया गया है और इस समूह में रक्त के थक्के जमने के 37 मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि ये आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि खून के थक्के जमने और टीका लगने के बीच में अभी कोई संबंध है। ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ब्रिटेन के दवा नियामक ने कहा है कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड का ये विकसित टीका सुरक्षित है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन टीकों के कारण रक्त का थक्काकरण यानी कि क्लॉटिंग हुई हो, जैसा कि कुछ यूरोपीय देशों में खबर है। ये बयान तब आया है जब रक्त थक्काकरण यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की खबरों के बाद नेदरलैंड ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया है। इससे पहले आयरलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने भी ब्लड क्लॉटिंग को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर इस टीके पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जहां पूरी तरीके से भारत में बनी है, इसे बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, तो वहीं कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारी मात्रा में भारत में ही हो रहा है, लेकिन इसे बनाया है ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने। आपको ये भी बताते चलें कि देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। भारत में अब तक 2 करोड़ 99 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं यूरोप के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऐसे समय पर हटाया गया है जब कोरोना भारत समेत अलग अलग देशों में वापस आ रहा है।